अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली। हमेशा से आप देखते हैं हमारे प्रोग्राम्स, जो भी करंट सिचुएशन आती है या जो भी बात की जाती है उसके ऊपर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब जायचे से हमें बताते हैं कि क्या मामलात हो सकते हैं या होने जा रहे हैं। बाकी मामला तो अल्लाह ताला को ही पता होता है। ये हमेशा से बात मैं करता हूँ। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, मौजू बड़ा अच्छा है। नाजरीन, पहले सलाम दुआ करेंगे, उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस टाइम जो टॉपिक चल रहा है जिस पर हम बात करेंगे, बहुत से व्यूअर्स चाहते थे कि इस पे भी बात करें। सर, एक नई पार्टी लॉन्च हुई है जिसका नाम है इस्तेकाम पाकिस्तान। अगर इसको जफ़र से देखें, न्यूमरोलॉजी से देखें, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप क्या समझते हैं कि ये नाम बेहतर है? जहांगीर तरीन साहब ने जो इसका नाम रखा है। जी, बिल्कुल, मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ, मगर एक ज़रा मिनट 1-2 मिनट पहले मैं एक टॉपिक है जो चल रहा है कमेंट्स में, उसके ऊपर मैं बात कर लूँ। हम कमेंट्स पढ़ते हैं, रैंडम भी पढ़ते हैं, कभी डिटेल से भी पढ़ लेते हैं। कुछ लोगों ने ना बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए। तैयब अर्दगान साहब का जो वीडियो था, वो उन्होंने देखा नहीं होता लोगों ने, और कमेंट्स कर रहे होते हैं। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो भोले लोग हैं। देखें, मैंने वीडियो की है उसके ऊपर कि मेरी कैलकुलेशन जो है वो ठीक नहीं हुई है, मैंने उसके ऊपर बात की है। एक बात। दूसरी बात ये कि लोग बहुत सोफिस्टिकेशन का मुजाहरा कर रहे हैं कि जनाब आप किसी की ज़ाती चीज़ों में ना जाएं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने हमसे डिमांड करके पहले बीबी बुशरा और ख़ान साहब की वीडियो जो है वो जायचे पे उनके जायचे बनवाए। आज ये लोग बहुत अच्छे बन रहे हैं। हम किसी के पर्सनल इश्यूज़ में झांकने वाले लोग नहीं हैं, मगर एस्ट्रोलॉजी की जब बात होती है तो आपका पर्सनल या आपका नॉन पर्सनल जो भी इशू होता है वो ओपन डिस्कशन में आता है। दो चीज़ें होगी। दूसरी बात ये कि मैंने अपने एक मोअज़्ज़ज़ उस्ताद का जिक्र किया, तो उसके अंदर लोगों ने बड़े अजीब अजीब कमेंट्स किए। आप उनसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, आप उनके साथ उनकी रीडिंग का एहतराम भी कर सकते हैं। वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। हाँ, मेरे से सवाल ये किया गया कि जी उनकी रीडिंग तो फ़लाँ पार्टी के चेयरमैन के ख़िलाफ़ है, आप तो उनके शागिर्द हैं, तो आपकी जो रीडिंग है वो फ़र्क क्यों आ रही है? तो प्लीज़ इसको क्लियर कर लें। एक इंसान जो होता है वो एक सब्जेक्ट एक उस्ताद से सीखता है, सारे सब्जेक्ट एक ही उस्ताद नहीं पढ़ाता। और मैं जिस वक्त रीडिंग देता हूँ वो सही है या गलत है, उसके अंदर बहुत सारे असातिज़ा से सीखे हुए बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। वो खान साहब जो हैं उन्होंने सिर्फ मुझे एस्ट्रोलॉजी सिखाई है, और उनसे पहले मैंने को 5 लोगों से और एस्ट्रोलॉजी सीखी है मुख्तलिफ तरीके की। फिर न्यूमरोलॉजी मैंने उनसे नहीं सीखी, न्यूमरोलॉजी मैंने किसी और से सीखी। टैरो कार्ड्स मैंने किसी और से सीखे। इसके अलावा जो इल्म जफ़र है उसके लिए मेरे जो असातिज़ा हैं वो और हैं। तो मैंने जब जायचा देना होता है तो मैंने सारी रीडिंग्स अपनी मिक्स एंड मैच करके देनी होती हैं। तो समझदारी की बात बड़ी की है जिसने भी की है, मगर उसने ये नहीं सोचा कि एक उस्ताद जो है वो एक क्लास में 50 बच्चों को पढ़ाता है। हर बच्चा जो है वो पायलट नहीं बनता, हर बच्चा जो है वो डॉक्टर नहीं बनता। डॉक्टर की भी अगर हम बात करते हैं, अगर सारे बच्चे डॉक्टर्स भी बन जाते हैं, तो लेवल ऑफ प्रिसीजन जो होता है, प्रिसाइज होने का लेवल हर डॉक्टर का सेम नहीं होता। ठीक है, तो इतना अक्लमंदी माशाल्लाह रखते हैं आप लोग। इन चीज़ों को भी कंसिडरेशन में रखा करें, और हमारे साथ इस तरह बिहेव ना करें कि हम आपके दुश्मन हैं या आप हमारे दुश्मन हैं। आप हमारे लिए मोहतरम, हम आपके लिए पता नहीं क्या है, मगर आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं। बहुत अच्छी आपने बात की है। वाकई ये बात सोचने वाली है कि एक क्लास में अगर इतना बच्चों को पढ़ाया जाता है तो मुख्तलिफ वो डोमेन में जाते हैं। अब मुझे आ रही हैं कॉल्स, कॉल तो खैर नहीं करते, कॉल इस तरह की आती है तो मैं बात कर लेता हूँ उनसे। जी आप माफ़ी मांगें, आपने ये नहीं कहा, आपने वो नहीं कहा, आपकी प्रिडिक्शंस गलत हैं। ज़रा प्लीज़ उन प्रिडिक्शंस को ना लिस्ट डाउन करें, मेहनत करें। ज़बान हिलाने से काम नहीं चलता, थोड़ी मेहनत करें, ठीक है? और अपना मुझे बताएं कि मेरी प्रिडिक्शंस कौन कौन सी गलत है, फिर मैं आपकी बात को मोहतरम और मुकद्दम समझूंगा। तनकीद बराए तनकीद जो है वो शैतानी काम होता है, वो नहीं करना चाहिए। मतलब आप अच्छे लोग हैं, ऐसे फजूल बात आप लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी जो व्यूअरशिप है ना फलक साहब, बड़े सोफिस्टिकेटेड लोगों की है, मगर बीच में से ऐसा ऐसा मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ आ जाता है बीच में से कि मैं फिर कहता हूँ कि नहीं यार, शायद मैं गलत सोच रहा था। दाल अच्छी पकी हो, बीच में कंकर तो आ ही जाता है। बस कंकर आ जाते हैं, बहुत सारे, सॉरी, कंकर आ जाते हैं।
तो वो कंकर ना बने, नॉर्मल रहे, तनकीद करें तमीज़ और तहजीब के दायरे में रह के। आप सर, ये आपने सिखाना, आप टीचर हैं, आप ये सिखाएं भी लोगों को। हमसे पहले इनके पेरेंट्स जो हैं वो इनके टीचर हैं, अपने पेरेंट्स की अच्छी तरबियत जो है ना उसको डिपिक्ट करें, उसको बताएं प्लीज़। जी सर। अच्छा सर, मैं चाहूँगा अब अपने टॉपिक की तरफ हम आते हैं। सर, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनी है, इस पे आपने जायचा बनाया, बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर। ये इस टाइम स्क्रीन पे भी नाजरीन देख रहे होंगे स्केच जो आपने बनाया हुआ इस्तेकाम पाकिस्तान का। सर, क्या देख रहे हैं? जहांगीर तरीन को अगर एक साइड पे देखें, इस्तेकाम पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को देखें, वो वाले लोग इधर शिफ्ट हो रहे हैं। ये क्या चीज़ें हैं? ये जायचा क्या कहता है? रीडिंग क्या देंगे आप? जायचा ये कहता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो बनी है 8 जून सन 2023 को 5:46 शाम को, ठीक है, और लाहौर में ये बनी है। और इसके जो बानी हैं वो जनाब मोहतरम जहांगीर खान तरीन साहब हैं। पार्टी जो बनी है उसका जायचा स्क्रीन पे भी है, मैं बता भी देता हूँ कि सन इन जेमिनी और जो वीनस और मार्स हैं दे आर इन लियो, कंजंक्टेड हैं। उसके बाद जो केतु है वो है स्कॉर्पियो में। उसके बाद जो मून है वो है एक्वेरियस में। फिर जो सैटर्न है वो है पाइसेस में। ठीक है जी, ये नक्शा मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी जानने वाले बहन भाई भी देखते हैं। जो 12th हाउस है इसका, उसमें राहु, मरकरी और जुपिटर कंजंक्टेड है। ठीक है, अब कंजंक्शन जो है ये बताती है, ये 12वें घर की कंजंक्शन ख़ास तौर पे मैं इसका जिक्र करता हूँ कि या सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सन को स्क्वायर लगी हुई है सैटर्न की। ठीक है, स्क्वायर एक अच्छी नज़र नहीं समझी जाती। जो स्क्वायर है सन को लगने का मतलब है कि आपकी सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई मसला हो सकता है, यानी पार्टी को स्टेबल होने में टाइम लग सकता है, अंदर इख्तलाफात हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी कंजंक्शन जो है वो है राहु के साथ 12वें घर में जुपिटर की, जो एक बुजुर्ग सैयारा है, मुअल्लिम सैयारा है, खैर व बरकत वाला सैयारा है। तो खैर व बरकत इज कंजंक्टेड विद राहु, ठीक है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। अच्छा, हम पहले नेगेटिव्स पे बात कर रहे थे, पॉजिटिव भी मैं ज़ाहिर आऊँगा। अच्छा, फिर जो इनका है ना वीनस और मार्स, वो स्क्वेयर्ड बाय राहु एंड केतु बोथ 1 2 3 4। ठीक है जी, दोनों तरफ से राहु और केतु की स्क्वेयर लगी है। प्लस इसका जो है मून, वो भी स्क्वेयर्ड बाय केतु, स्क्वेयर्ड बाय राहु। ठीक है, जज्बात, एहसासात जो हैं वो उनमें नेगेटिविटी आ रही है, साजिश जो है वो इसके अंदर नज़र आ रही है। हाँ, ये ट्रांजिट में से जब इस फेज़ में से निकलते हैं तो पार्टी बेहतर बेहतर चीज़ों में जा सकती है, बिकॉज जाहिर है एक इसके ऊपर काम हुआ है, वर्क हुआ है, सोच समझ के रखा गया है। एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों को मुमकिन है ये लोग ना जानते हो, हमने तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ना अपना एनालिसिस देना है। हम तो, हमारा तो पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, हमारे लिए तो सारे बराबर हैं। ठीक है, अब अच्छा, इस कमेंट को भी लोग कहते हैं कि जी सारे बराबर कैसे होते हैं? भाई आपके लिए नहीं होंगे, हम डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर होता है उसके पास हर मज़हब से, हर मसलक से मरीज़ आता है, उसके लिए वो मरीज़ होता है। ठीक है ना, अब मैं ये कह दूं कि ये वाला मरीज़ मेरे लिए ज़्यादा बेहतर मुअज़्ज़ज़ है, इसका मैं ज़्यादा सही बताऊंगा, सही इलाज करूंगा। और दूसरा फिर ये एक सॉरी, मैं इस टॉपिक से थोड़ा सा डेविएशन मैंने की है। एक कमेंट आया जी कि अगर आप कहते हैं कि माई कैलकुलेशंस कैन बी रॉन्ग, देन वाई शुड वी वॉच योर वीडियोज़, कि हम आपकी वीडियो फिर क्यों देखें अगर कैलकुलेशन आपकी गलत हो रही है? तो भाई ऐसे होता है कि आप जाते हैं डॉक्टर के पास, प्रेगनेंसी जो डिलीवरी है वो 1 हफ्ते के बाद है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, बेटा आता है। ठीक है, और जब पैदाइश होती है तो बेटी होती है। बताएं ऐसे होता है या नहीं होता? सर, होता है सर, केसेस। ठीक है, तो फिर आप अल्ट्रासाउंड करवाना बंद कर दें, अल्ट्रासाउंड ना करवाएं आप। ठीक है ना, ये जो सवाल, ये जो कमेंट्स देते हैं ना, ऐसे चीज़ें सोच के बोला करें। ये तो कैलकुलेशन है, देखें फाइनल अकाउंट हो गया, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अल्ट्रासाउंड तो गलत भी हो सकता आंखों से नजर आ जाता है, यहाँ ये बेटा है, है, ये काम है ना। वो अल्लाह ने गलत अगर कर दिया, ये तो कैलकुलेशन है। इतनी जज्बाती कौम है हमारी, वेले लोग हो जाते हैं, कसम से फलक साहब जज्बाती हो जाते हैं। इतने प्यारे लोग हैं
ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं कि दिल जो है ना वो कहता है कि यार भाई फिर लड़ रहा। हालांकि सर बड़ी मेहनत करके ये, नाजरीन को शायद अंदाज़ा नहीं होगा, 4-5 घंटे डॉक्टर साहब ने बैठ के ये जायचा बनाया है। ये बड़ा टाइम लगता है इस पे, बड़ी, क्योंकि ये बड़े देखें कैलकुलेशन है, ईमानदारी के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली साहब करते हैं। तो जब इस तरह की आप बात करते हैं तो दिल तो दुखता है। सारे डॉक्टर सही ऑपरेशन थोड़ी करते हैं। अल्लाह जो करवाना चाहे सही वो सही हो जाता है, जो नहीं अल्लाह सही करवाना चाहता वो नहीं होता। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स देते हैं जैसे, बहरहाल। अच्छा, अब हम बात करें इस पार्टी की, अब हम बात करते हैं जहांगीर साहब के जायचे की। इस पार्टी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं जहांगीर खान तरीन साहब के साथ, क्योंकि एक कंपैरिजन हमने इमरान खान साहब का और पीटीआई का भी देना है। तो जो पार्टी होती है ना, जिसने बनाई होती है, हमने उसकी पोजीशन भी देखनी होती है। लोग जो है ना, आपने सवाल किया, वो आते जाते रहते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है मगर असल जो बेस होती है वो बंदा होता है जिसने वो पार्टी बनाई होती है। ठीक है, इन्होंने सर बल्कि स्लोगन भी बनाया, हम थ्योरी पे नहीं प्रैक्टिकल पे यकीन रखते हैं। ठीक है, हर पार्टी का अपना अपना स्लोगन होता है और वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो, वो ज़रूरी नहीं है कि गलत हो। ठीक है, कोशिश तो हर बंदा करता है ना। अच्छा, अब इनका हम जायचा देखते हैं तो ओवरऑल इनका जायचा जो है ये स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। इनका भी मसला थोड़ा सा ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स जो हैं इनके ये वीक हैं, जिससे नज़र ये आता है कि कानूनी मामला जो है वो रहेंगे इनके साथ। अब देखें, राहु ने स्क्वायर किया हुआ इनके सन को, 10th हाउस से ना स्क्वायर दे रहा है इनके असेंडेंट के सन को। चौथे घर से जब राहु और केतु इनको स्क्वायर दे रहे हैं, प्रॉब्लम तो इज़्ज़त में आएगी ना। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त कायम रखे, सलामत रखे। मगर ये है कि ये प्रॉब्लम जो है ये इनकी है और ये गाहे बगाए आती रहेगी। उसके लिए ज़ाहिर है ये एक फिलंथ्रोपिस्ट हैं, खैरात भी करते हैं, सदका वगैरह भी देते होंगे और इनकी सखावत की बड़ी बातें सुनी जाती हैं। अल्लाह ताला इनको इसीलिए अता भी कर रहा है। रुपए, पैसे, माल, दौलत की तरफ से बेतहाशा अल्लाह ने इनको दिया, दुनिया जानती है। और कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो दुनिया को नहीं पता, अल्लाह ने फिर भी अल्लाह ने इनको अता की हुई हैं। मगर यहाँ पे आके अगर पॉलिटिक्स को हम देखते हैं तो ये साइड थोड़ी इनकी वीक है। वीक उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, अल्लाह ताला कंपनसेशन तो करता है ना। तो ये है कि जायचा इनका जो है वो भी थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि मजमूई तौर पे बेहतर से ज़रा थोड़ा सा कम है। और पार्टी की पोजीशन यही है। तो इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। आई विश हिम एंड हिज पार्टी ऑल द बेस्ट कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सके। सर, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, चीज़ों को आप बेहतर देखते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान और टाइम, डेट ऑफ बर्थ पार्टी की आप समझते हैं कि ठीक है, नाम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से? द डे इट वाज फॉर्म्ड 8 को, और जो टाइम था वो कुछ टाइम बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं था, कुछ डे भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। और क्यों, रीज़न उसकी है कि अभी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के पोस्ट इफेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था। आफ्टर चलेंगे ना, अब तो जो हमने वीडियोस की थी चांद और उस सूरज ग्रहण की। प्री होते हैं पहले, आफ्टर होते हैं बाद में। अब बाद के इफेक्ट्स जो हैं उसके अंदर उन्होंने फॉर्मेशन की है, वो ख़त्म होता है जाके तकरीबन आप समझ लीजिए कुछ 29 या 30 जून को वो इफेक्ट ख़त्म होते हैं। आपको याद होगा इमरान खान साहब की जब बात करेंगे तो तब उसके ऊपर करेंगे। मैंने प्री इफेक्ट्स की भी बात की थी, पोस्ट इफेक्ट्स की भी। तो ये अभी पोस्ट इफेक्ट्स का टाइम अगर निकाल लेते तो जो प्लानिटरी पोजीशन है वो बड़ी बेहतर होती और मौका भी बड़ा बेहतरीन बनता। अगर ये लेट्स से 29 या 30 जून के बाद फॉर्मेशन करते ना, मगर ज़ाहिर है उनकी अपनी कोई प्लानिंग होगी। ज़रूरी तो नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स को मानते हो, मगर ये है कि हमने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताना। जी सर, बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने यहाँ पे बताया, बल्कि चाय के टाइम पे इन्होंने पार्टी बनाई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, हम इनके लिए दुआ गो हैं। वी विश देम ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ने जायचा डिस्कस किया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का। अब आते हैं सर, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का आपने जायचा बनाया था, उस हवाले से आप क्या देखते हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इट वाज फॉर्म्ड ऑन 25 ऑफ अप्रैल 1996 एंड इट वाज फॉर्म्ड इन लाहौर में बनाई गई थी 25 अप्रैल 1996 को। ठीक है, इसका जायचा मैं बता देता हूँ। ये बाय बर्थ जो है ये टॉरस है। ठीक है, ये टॉरस का साइन है, ये टॉरस है। टॉरस जो है उसका रूलिंग प्लैनेट है वीनस। वीनस का ताल्लुक सियासत के साथ है। ठीक है जी। अच्छा,
अब वीनस का ताल्लुक जो है सियासत के साथ है, और इसके अंदर मैंने जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी ना, इसमें जेमिनाई है, ठीक है, ये जेमिनाई बनती के घर में ठीक है, जेमिनाई बनती है ये। और जेमिनाई जो है उसका लॉर्ड है मरकरी। मरकरी जो है वो लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी इसमें आना जाना लगा रहेगा इस पार्टी में, ठीक है। अच्छा, ये है वीनस, इसका जो लॉर्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब इसका जो जायचा है वो ये है कि वीनस भी अच्छी डिग्री के ऊपर खड़ा हुआ है। वीनस है जेमिनाई, वो है अपने दुश्मन के घर में, मगर वो उसकी डिग्री जो है वो ठीक है। अच्छा, बहरहाल इसको भी हम देखते हैं कि इसको भी स्क्वायर्स लगी हुई हैं, ख़ास तौर पे ये जो छठा घर है ना, छठे घर में हेडफोन जो बना हुआ राहु है। राहु ने स्क्वायर दी हुई है 9th हाउस को। 9th हाउस ब्लेसिंग्स का घर है। तो 1, 2, 3 और 4 जुपिटर जो है कानूनी मामलात के साथ भी डील कर रहा है, और जुपिटर है भी अपने दुश्मन के घर में, कैप्रिकॉन के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानून से रिलेटेड मसले मसाइल चलते ही रहेंगे, ठीक है। इसमें से कुछ और लोग भी इधर आएंगे इस्तेकाम पाकिस्तान में? हाँ, अभी जाएंगे वो, हाँ जी, पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान में अभी और लोग भी मूव होंगे, अभी आते हुए नजर आते, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मरकरी इसका लॉर्ड है, तो आना जाना लगा रहा करेगा इसके अंदर। कोई आ जाएंगे फिर चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे फिर आ जाएंगे, ऐसे है। तो इसको अभी थोड़ा सा स्टेबल होने में टाइम लगेगा। अच्छा, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तो जो राहु है उसने स्क्वायर दी हुई है इसको जुपिटर को, प्लस जुपिटर को केतु ने भी स्क्वायर दी हुई है। 2 जगह से स्क्वायर आ रही है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। उसके बाद इसकी जो है, आप ये देखें, इसकी कंजंक्शन है मार्स की इसके साथ, सैटर्न के साथ, दोनों। और सैटर्न जो है वो मार्स अगर बचता है ना, तो वो इस वजह से 33% बच जाता है कि वो अपने घर में एरीज में है, वरना अगर ये अपने घर में ना होता तो इसने सैटर्न ने इसको तबाह कर देना था, यानी इनकी ताकत जो है वो ख़राब हो जाती। ये ताकत गंवाते 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 फिर रीगेन करते जाते हैं। तो अभी भी इसी पोजीशन में है कि अभी दे आर ऑन द लूजिंग फ्रंट। बट जब ये ट्रांजिट से निकल जाएगा, आप समझ लीजिए कि 20-21 तक जो है ना, 20-21 जून तक, 22 जून तक, जब अगले घर में सूरज चला जाएगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो थोड़ा सा फिर से स्टेबल होना शुरू होगी, क्योंकि बाय बर्थ इसका जो है ना मार्स ताकत वाला प्लैनेट, वो कंजंक्ट हुआ है अपने एनिमी के साथ, तो इस वजह से इनको ये प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद जो सैटर्न है उसने इनके मून को भी स्क्वायर दी हुई है। मून जज्बात से ताल्लुक़ रखता है, मून जो है इमोशंस, आपकी सोच, हाउ डू यू फील, ये उससे ताल्लुक़ रखता है। तो ये हमेशा कोई ना कोई इशू इनका ऐसा रह सकता है कि ये हर्ट होते रहेंगे, बट दे विल कम अप वेरी स्ट्रॉन्ग। जब भी ये ट्रांजिट फेज में आएंगे, मुश्किल में आएंगे, ट्रांजिट से जैसे निकलेंगे ये रीशेप करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कुछ साथी, जैसे इनके काफ़ी साथी चले गए हैं, टूट फूट का शिकार है, मगर ये है कि जब ये ट्रांजिट से निकलेंगे तो ये फिर आपको एक शेप लेती हुई पार्टी नज़र आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है। तो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करते हैं लोग, उनके लिए ये है गुड न्यूज़ कि 12-14 दिन के बाद थोड़ा सा जो है वो बेहतरी का चांस आएगा, जो आहिस्ता आहिस्ता फिर बेहतरी की तरफ ले जाएगा। सर, आपने बताया था कि इमरान खान साहब का लिब्रा है जो ज़ोडिएक साइन, आपने ज़ोडिएक साइन के वाले से भी ये वीडियो की थी। आपने कहा था कि जो इसके जो चांद और सूरज के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, प्री और आफ्टर इफेक्ट्स, ये आफ्टर इफेक्ट्स चल रहे हैं जो ये इनकी पार्टी के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका लिब्रा है और आपने कहा था लिब्रा जो है उस पर आफ्टर इम्प्लीमेंट करते हैं, आफ्टर भी और प्री भी। हाँ, तो मैंने ये कहा था कि खास साहब को कुछ चीज़ें ठीक मिलेंगी, ज़्यादा चीज़ें जो है करीबी साथी का आपने इवन के कहा था, तो ये यहाँ तो करीबी हैं निकल आए हैं। चले, साथी होता वैसे वही है, करीबी साथी, हम उसको ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, बहरहाल ये है कि लिब्रा हैं चूँकि खान साहब, मैंने ये अर्ज़ किया था कि जो लिब्रा से रिलेटेड लोग हैं प्री एंड पोस्ट इफेक्ट्स में आएंगे, और हमने ख़ास तौर पर खान साहब की बात की थी, तो हमने ये कहा था
कि खान साहब प्रॉब्लम में आते नज़र आते हैं। 5 मई को ग्रहण लगा था, 9 मई को जो वाक़या हुआ, इनको कैप्चर किया गया, वो हुआ। फिर और जो हुआ, मतलब एक प्रॉब्लमेटिक बात हुई जो सबके लिए बड़ी कंडेमेबल बात है, हम उसको कंडेम करते हैं, मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। मगर अब हम ये देख रहे हैं कि प्री इफ़ेक्ट्स और पोस्ट इफ़ेक्ट्स जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो खान साहब उस चीज़ में आए, प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी पोस्ट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, वो प्रॉब्लम में है। ये जाके चीज़ 30 तारीख को ख़त्म होती है उनके ज़ायचे के हिसाब से, यानी 30 को पोस्ट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। तो आपको वैसे भी मेरा ख्याल है 12-14 दिन 15 दिन में कुछ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हैं, क्योंकि सन अपनी पोजीशन चेंज करेगा, नेक्स्ट हाउस में जब जाएगा तो फिर वो जब कैंसर में चला जाता है तो फिर थोड़ा सा इनको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है। सर बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, बहुत ही अच्छे से आपने लोगों को यहाँ पर गाइड किया। टॉप जो चीज़ें चल रही थी नाजरीन, ये अब टॉपिक करने का मकसद भी आप लोगों की वजह से है, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में कहते हैं कि इस चीज़ का जायचा बनाएं, इस पे बात करें, तो हम ये बात कर रहे हैं। बाकी डॉक्टर साहब की रीडिंग है और 3 से 4 घंटे डॉक्टर साहब ने मुझे बिठाया आज, और इस पर जायचा भरपूर तरीके से बना के बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेशन करके फिर आपके सामने हमने ये एक वीडियो की है। ये बड़ी मेहनत का काम है। बाकी स्क्रीन पे नंबर है, जो लोग अपना जायचा भी बनवाना चाहते हैं वो रब्ता डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से कर सकते हैं। तो नाजरीन, हमेशा से एक बात करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, और ये मेरा ईमान भी है इस बात पे कि जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फ़लक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन और भरपूर नॉलेज के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।